तो है व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो यार ये वीडियो सेकंड पार्ट है ब्लैकबेड के पिछले वाली वीडियो का। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएंगी, तो जाके पहले वो वीडियो देख के आओ फिर ये वीडियो देखना। तो अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने वो वाली वीडियो देख रखी है। जैसे मैंने उस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे ब्लैकबेड दूसरों के डेविल फ्रूट की पावर चुरा सकता है, बट वहाँ मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो कैसे एक साथ में एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट की पावर्स यूज़ भी कर सकता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो सिट बैक, रिलैक्स और पॉपकॉर्न लेके रेडी हो जाओ क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। चैप्टर 257 में मार्को कहता है कि ब्लैकबेड की बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा कि इसकी बॉडी किसी नॉर्मल पर्सन के जैसे नहीं है, और शायद इसी के वजह से ब्लैकबेड ने व्हाइटबेड के डेविल फ्रूट की पावर चुरा ली। इससे हमें यह पता लगता है कि व्हाइटबेड पायरेट्स को ब्लैकबेड के अजीब होने का पहले से अंदाजा था। और मांगा चैप्टर 966 में जब हमें ओडिन का फ्लैशबैक दिखाया गया, उस टाइम हमें पता चला कि ब्लैकबेड जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोया है। अब अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस बंदे में एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ है, तो इसका अपनी पूरी ज़िंदगी में ना सोना एक्सप्लेन तो होता है। जैसे वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को अपनी बॉडी टेक ओवर करने देता होगा, जिससे उसे सोने की गरज नहीं पड़ती होगी। हमें चैप्टर 225 में भी ये चीज़ का हिंट दिया जाता है, जब इस मांगा पैनल में जोरो और लूफी ब्लैकबेड को दे करके एड्रेस करते हैं, ना कि हिम और ही। अब उस टाइम हमें लगा कि जोरो और लूफी ब्लैकबेड के पूरे क्रू की बात कर रहे हैं, बट क्या पता शायद वो सिर्फ ब्लैकबेड की ही बात कर रहे हो। तो इस मांगा पैनल से अगर हम अज्यूम कर ले कि उनने ब्लैकबेड को ही दे करके एड्रेस किया, तो इससे यह क्लियर हो जाता है कि इस बंदे में कुछ तो है, जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी या मल्टीपल पीपल इन वन बॉडी। अगर हम इस पॉइंट को फर्दर एक्सप्लोर करें तो हमें कभी ब्लैकबीयर्ड लूफी के एकदम अपोजिट दिखाया गया है, तो कभी लूफी के ही जैसा अ मैन विथ अ ड्रीम, तो कभी कभी इतना कमीना दिखाया गया है कि वो बंदा अपने मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे। यानी कभी इसे अच्छा दिखाया गया है, तो कभी बहुत बुरा, तो कभी बहुत ही कमीना। अब इतने सारे सबूतों से हम मान भी लेते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ है, और इसी कारण एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट खाने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। बट ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन करती कि वो एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट की पावर्स एक साथ में कैसे यूज कर सकता है, जैसे उसने मरीन फोर्ड में किया था। क्योंकि डेविल फ्रूट की पावर्स उसे खाने वाले के बॉडी से जुड़ जाती है, ना कि उसके हार्ट, ब्रेन या सोल से। तो अब आप लोग बोलोगे फिर कैसे इसके दोनों हाथ में लड्डू है? तो रुको ज़रा, सब्र करो। ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए फिर आ जाती है एक और थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग ब्लैकबेड में कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि ब्लैकबेड ने पहले से ही किसी अननोन डेविल फ्रूट को खा रखा है, यानी यामी अमीनो डेविल फ्रूट खाने से भी पहले। और शायद इसी के वजह से वो एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट भी खा सकता है, और जो कि एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट हो सकता है, जिसका मॉडल बताने से पहले हम बात कर लेते हैं शैंक्स के बारे में। क्योंकि सभी को पता है शैंक्स और ब्लैकबेड का सामना पहले ही हो चुका है, जिसमें शैंक्स को ये वाला स्कार ब्लैकबेड की तरफ से तोहफे में मिला था। अब शैंक्स के कैरेक्टर की बात करें तो शैंक्स का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है वाइकिंग गॉड टीयर से, जिसका एक हाथ नहीं होता, जिसके बालों का रंग भी लाल होता है, और वो भी शैंक्स की तरह ही स्वॉर्ड विल्ड करता है। अब नॉर्स मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग टीयर है ना, वो 3-हेडेड गार्मियर के साथ फाइट में मारा जाता है। अब गार्मियर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसके 3 सिर हैं। तो अब आप कुछ समझे? इसे आप गार्मियर या सर्बरस भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बेसिकली सेम ही दिखते हैं। तो अगर ब्लैकबेड का मिथिकल जोन डेविल फ्रूट अगर उसका मॉडल सर्बरस या गार्मियर होगा, तो हमें बहुत से सवालों के जवाब यही मिल जाते हैं। जैसे क्यों जोरो और लूफी ने ब्लैकबेड को दे करके एड्रेस किया, ना कि ही और हिम, या क्यों इसे अपनी ज़िंदगी में कभी सोने की गरज नहीं पड़ती। बट ये सब साइड में करें तो मुझे क्या लगता है पता है, कि फ्यूचर में शैंक्स और ब्लैकबेड की फाइट होगी, और अगर ओडा ने सही में नॉर्स मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर वो फाइट लिखी, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शैंक्स उस वाली फाइट में हार जाए या शायद मारा भी जाए। अब क्या होगा ये तो सिर्फ ओडा को ही पता है, और हमें मरीन फोर्ड के फाइट के बाद शायद इस फाइट के बारे में हिंट भी दिया गया है, जब ब्लैकबेड मरीन फोर्ड लीव करते समय कहता है कि इट्स नॉट टाइम फॉर देयर फाइट, मतलब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि उनकी फाइट होगी। तो यार फ्यूचर की बातें बहुत हुए,
अब आप ये सोचो, ये कुछ अजीब नहीं है कि जब से व्हाइट बेल्ट पायरेट्स ने ब्लैक बेल्ट को अपनी क्रू में जगह दी, उस टाइम वो एक छोटा बच्चा था और किसी को इतनी क्यूरियोसिटी भी नहीं हुई कि ये बंदे के पास ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट हो सकता है, क्योंकि ब्लैक बेल्ट कितना ही छुपा लेता, कभी ना कभी तो उसे पानी में उतरना ही पड़ता या किसी एक्सीडेंट के चलते वो पानी में गिर जाता, तो मदद के लिए उसे किसी क्रूमेट की ज़रूरत भी पड़ती ही। मार्को तो फिर भी डॉक्टर है, उसने कितनी ही बार ब्लैक बेल्ट को एग्जामिन या ट्रीट किया होगा, पर फिर भी उसे ब्लैक बेल्ट के सबसे पहले वाले डेविल फ्रूट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे कैसे हो सकता है? और हमें जाया आर्क के आखिर में दिखाया जाता है कि ब्लैक बेल्ट लूफी के क्रू का पीछा कर रहा होता है और वो पीछा करना छोड़ देता है क्योंकि उसकी पानी से फट जाती है और वो ऐसे रिएक्ट करता है कि ये उसके साथ पहली बार हो रहा है। तो अब हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब ब्लैक बेल्ट 12 साल का था तभी से उसके साथ में कुछ तो गड़बड़ है। सो अगर उससे पहले ही उस पर कोई एक्सपेरिमेंट्स हुए हो जो शायद डॉक्टर वेगापंक ने किए हो, शायद से रॉक्स डी ज़ेबेक के पावर्स या उसके डेविल फ्रूट को रिक्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब काइडो ने किंग को रेस्क्यू किया था 30 साल पहले पंख हजार से, जहाँ वेगापंक डेविल फ्रूट पर रिसर्च कर रहा था, और शायद उसी टाइम ब्लैक बेल्ट भी वहाँ एज अ टेस्ट सब्जेक्ट हो, क्योंकि व्हाइट बेल्ट ने भी ब्लैक बेल्ट को 30 साल पहले ही अपने क्रू में जगह दी थी। तो अब बात कर लेते हैं वेगापंक ने ब्लैक बेल्ट की बॉडी के साथ क्या मॉडिफिकेशन की होगी। उसने शायद कुछ ऐसा किया होगा कि ब्लैक बेल्ट एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट खाए तो उसकी बॉडी को कुछ हार्म ना हो, और वो उसने कुछ इस तरीके से किया होगा कि उसने अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स ब्लैक बेल्ट से जोड़ दिए होंगे, जिससे कि अलग अलग डेविल फ्रूट्स की सोल्स अलग अलग बॉडी फॉर्म में रिसाइड कर सके, जिसके कारण ब्लैक बेल्ट एक साथ में अलग अलग डेविल फ्रूट की पावर्स भी यूज कर सके। ऐसा ही कुछ हमने थ्रिलर आर्क में भी देखा है, जब ये डॉक्टर हॉकबैक अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश करता है, जो कि उसने किया भी। अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एक साथ जोड़कर उसमें मोरिया की शैडोज ऐड करके उसने ज़ॉम्बीज को क्रिएशन किया। अब आप सोचो, यही चीज़ वेगापंक ने ब्लैक बेल्ट के साथ की हो तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि वो कैसे एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट खा सकता है, उसे सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तो और वो एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट की पावर्स भी यूज़ कर सकता है। इस बारे में आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर से बताना कि क्या ब्लैक बेल्ट ने पहले से ही किसी डेविल फ्रूट को खा रखा है, या उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसके वजह से वो एक से ज़्यादा डेविल फ्रूट यूज़ कर सकता है। तो यार यही था आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए